जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करते हुए हालेलुया आप सबसे निवेदन करते हैं कि प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में रहें। थोड़ी देर और वचन की गहराई को समझने के लिए प्रभु सहायता मिलने पाए। पिछले दिनों में प्रभु हमारे साथ मदद किया है, लॉकडाउन के बीच में भी प्रभु हमें संभाला है। हर एक चीज़ की ज़रूरतें परमेश्वर पूरा करते हुए हमें चलाया। आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा के अनुसार हालेलुया संगति को बनाए रखने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हालेलुया आराधना करते हुए परमेश्वर की ओर से हालेलुया मंदिर में परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना हालेलुया करते हुए एक गीत हमने सुनाई दिया है। उसका एक समर्पण के साथ भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार कह रहा है, हे यहोवा दाऊद के लिए उसकी सारी हालेलुया दुर्दशा की स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूँगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूँगा, ना अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में चपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के लिए सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। धन्यवाद। वो एक अच्छा समर्पण है। हम दो कभी कभी लेते हैं, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक मैं हालेलुया शारीरिक अवस्था में भागता रहूँगा, ये करूँगा। हालेलुया मैं बोलता नहीं है फिर भी ये करते हुए दिखाई देता है। लेकिन दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहे, मेरे परमेश्वर के लिए एक स्थान आराधना के लिए, यानी इसलिए आगे भविष्य तक तांगे पहला अध्याय उसका 3 आयत से हम पढ़ते समय पहाड़ पर चढ़ जाएं, हालेलुया लकड़ी ले आए, यहोवा का भवन को बनाए। मतलब परमेश्वर के भवन के लिए एक आशीष की अवस्था चाहते हुए प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हालेलुया एक चाहत दाऊद रखा है। धन्यवाद हो। उसका 13 आयत में पढ़ें, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। सिय्योन को हालेलुया हम और स्वर्ग सिय्योन में जाने के लिए हालेलुया इंतजारी के साथ बड़े मेहनत कर रहा है। और आपके मेहनत को देखे हुए पता चलता है शारीरिक अवस्था में मेहनत कर रहा है या आत्मिक अवस्था में मेहनत कर रहा है। अगर स्वर्ग सिय्योन में जाना है तो हालेलुया आत्मिक अवस्था में मेहनत करना चाहिए और उस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हालेलुया मैं अपने लिए कलीसिया मैं बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा है हालेलुया कलीसिया को मैं बनाऊंगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए निवास स्थान पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य हो रहा है। एफएसी 2 अध्याय उसका 19 से लेके आगे को पढ़ते समय ये हमें दिखाई देता है। पढ़िएगा। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक पवित्र मंदिर, परमेश्वर के निवास स्थान। हालेलुया। इसलिए कहते हैं यहोवा ने सिय्योन को अपनाया, क्योंकि उनके बीच में वास करने के लिए ये स्वर्गीय सिय्योन का मतलब नया यरूशलेम, उसके अंदर हालेलुया जो व्यक्ति तैयार है उसी के द्वारा यह बना दिया जाएगा। पढ़िएगा उसका 21 से जिसमें सारी रचना, इसी सारी रचना एक साथ मिलना, इसलिए मतलब एक चित्त होकर एक मन होकर हम परमेश्वर के लिए भाग दौड़ करना है। आगे प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के यानी मैं भी और आप भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते अलग अलग रीति से नहीं, एक साथ मतलब एक होना है, एकता पाना है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर सिय्योन को चुना,
सियोन हमें मालूम है परमेश्वर का निवास स्थान है, यानी कलीसिया है। हालेलुया, वो है नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य 21 का शुरुआत में पढ़ते समय देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, पवित्र नगर यानी स्वर्ग सियोन, नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। लेकिन पूरा कार्यक्रम किधर है? धन्यवाद हो, पत्थर तो पहुंचा दो, बनाने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के हालेलुया द्वारा ये बनती जाती है। ये परमेश्वर इनका काम करता है, परमेश्वर के तैयार होकर परमेश्वर से पास से उतरता है। वह उस दुल्हन के समान थी। ये दुल्हन के समान, दुल्हन नहीं है, दुल्हन के समान। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए, अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा यानी निवास स्थान मनुष्यों के बीच में। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये नया यरूशलेम, परमेश्वर की कलीसिया, उसका 9 आयत से पढ़िएगा। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात दुल्हन के समान सजावट के साथ परमेश्वर के पास से उतरा। परमेश्वर की कलीसिया यानी नया यरूशलेम। हालेलुया, इधर बता रहा है, देख मैं हालेलुया दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वे मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। कहां से? परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यह है कलीसिया, यह है मेमने का पत्नी यानी दुल्हन। बोलने का मतलब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं वो मंदिर, इसी को परमेश्वर ने चाहा। धन्यवाद हो। इसलिए 13 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया। धन्यवाद हो। अपने पुत्र देते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए हमें इस कलीसिया में जुड़ने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने कितना कार्य किया है। धन्यवाद हो। और उसका काम भी धन्यवाद हो, उसका सारे काम परमेश्वर के द्वारा किया गया है। उसका 18 पढ़िएगा, उसका 17 और 18 पढ़िएगा। अगर इंग्लिश में मिलेगा तो 17 पढ़िएगा, पढ़िएगा। उसने उसकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 100 ना इसका ये भजन संहिता का 17। वहां मैं दाऊद का एक सिंग उठाऊंगा, वहां मैं दाऊद का एक सिंग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। हालेलुया, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक यानी यीशु मसीह के बारे में, हालेलुया दाऊद का एक सिंग, हालेलुया यीशु मसीह उद्धार करता, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया, वही के लिए लिखा गया है, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। आगे, मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसी के सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। हालेलुया, मुकुट आपको भी अभिषेक किया हुआ है। जितनों ने हालेलुया पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया है वो अभिषिक्त है, ऑर्डाइंड। हालेलुया, उसका ये शब्द लिखा हुआ, पढ़िएगा इंग्लिश। I will make the horn strength of David grow. I have prepared a lamp for my anointed, fulfilling the promises. और केजेवी में एक और बार पढ़िए। केजेवी में है ये, ओपन बाइबल में, ओपन बाइबल केजेवी में पढ़िएगा। There will I make the horn of David to bud. I have ordained a lamp. Ordained, hallelujah, anointed. Ordained means
हालेलुया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रत्येक उद्देश्य के लिए ऑर्डाइन किया है। धन्यवाद हो, हम लोग पास्टरों को ऑर्डाइन करते हैं, लेकिन जितनों के ऊपर हालेलुया अभिषेक गिर गया परमेश्वर की ओर से, वो अभिषिक्त है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह को उसी तरीके से ऑर्डाइन किया है, दाऊद को किया है, और हम इसके बाद एक एक को पवित्र आत्मा के द्वारा ऑर्डाइन किया है, अभिषेक किया है। अगर अभिषेक किया है तो उसी के अनुसार काम करते हुए वो ताज पाना है। इसलिए दूसरा तिमोथी 4 अध्याय है, उसका 6, 7, 8 पढ़िएगा। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान, अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरा कूच का समय आ पहुंचा, मेरे आखिरी समय पर जो दौड़ पूरा करते हुए पौलुस बता रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, हालेलुया, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी, हालेलुया, उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पौलुस अपना काम को पूरा करते हुए मेरे लिए मुकुट रखा है, परमेश्वर मुझे देगा ये मुकुट, हालेलुया। मेरे लिए ही सिर्फ नहीं है, उनके बाद जो होने वाले को सबको, उस सेवा में हालेलुया उन्नति पाने वाले का सबको, जैसा यीशु मसीह की समानता में होने वाले सबको मिलेगा करके पौलुस बता रहा है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए आज्ञा दी है, वो आज्ञा के अनुसार हम चलते हुए उसके समानता में होना है। हालेलुया प्रेम की गहराई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये हालेलुया अपने ज्ञान से परे हैं। उस बात जो भी हम प्रेम करते हैं, जैसे बाहरियों से प्रेम करना हमारे ज्ञान के परे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना अपने ज्ञान से परे हैं। हालेलुया दूसरों के लिए प्राण देना अपने ज्ञान से परे हैं। हम जो समझता है अपना बचाव के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। कल हमने पढ़ा है पहला यूहन्ना 3 का 14 और 16 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 का 14 और 16। हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर, हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, जीवन में पहुंचे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। जीवन मृत्यु से पार होना है तो हालेलुया यीशु मसीह के साथ चलना है। हम अपने आप नहीं चल सकता, मृत्यु से पार हम अपने आप नहीं हो सकता। यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुए हैं, उसी के साथ जुड़ने से, बपतिस्मा के द्वारा उसी के साथ जुड़ने से हालेलुया हम भी जयवंत हो गए हैं। हमें क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे यीशु मसीह ने चढ़ा है। हम चढ़ नहीं सकते, हम पाप के कर्जदार है। हालेलुया परमेश्वर नहीं। इसलिए जिसके पाप से अज्ञाता, जिसने पाप से अज्ञाता, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कोरिन्थी 5 का 21। हालेलुया इस बात को समझना, हम जीवन में कैसे प्रवेश किया मृत्यु पार होकर, यीशु मसीह के साथ जुड़ने से, वही उद्धारकर्ता के साथ जुड़ने से। हालेलुया हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। आगे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। कैसा प्रेम? यीशु मसीह ने बोला 13 का 34 और 35 यूहन्ना, और 15 का 12 और 13 यूहन्ना। पढ़िएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। कैसा प्रेम रखा? अपने इकलौता संतान देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। इकलौता संतान
अपने आप को बलिदान सुखदायक सुगंध के लिए हालेलुया बलिदान करके चढ़ाया परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हमने प्रेम इसी से जाना। हालेलुया, उसने हमारे लिए प्राण दिया, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया, आयत हमने हालेलुया अच्छे तरीके से मालूम है, पहला यूहन्ना 3 का 16 में है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। हालेलुया, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना, ये अपने ज्ञान से परे है। धन्यवाद हो, भाइयों के लिए क्या देते हैं? धन्यवाद हो, प्रेम करते बोलते हैं, लेकिन पीछे से क्या करते हैं? अंदर में क्या है, अंदर की सोच क्या है, विचार क्या है? हम परमेश्वर के लिए भागते हैं करके बोलते हैं। हालेलुया, आपका विचार क्या है, अंदर की सोच क्या है? उसका 14 एक और बार पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया, अगर जीवन में पहुंचे हैं तो ये काम भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। हालेलुया, प्रेम नहीं रखता मृत्यु की दशा में है। आप अपने आप को कल हालेलुया इस बात को मैंने आपको बताया, आप प्रेम में हैं, यानी कौन सा प्रेम? मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया, हालेलुया 13 का यूहन्ना 13 का 34 मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 15 अध्याय 12 और 13। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुझसे प्रेम रखा, तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, आगे अगला। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, धन्यवाद हो। अगर आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है तो आपको समझना, आप हालेलुया अपना जीवन दूसरे को देना चाहिए। क्या अपना जीवन आप बचाएंगे या दूसरे को देंगे? अपना प्राण आप बचाएंगे या दूसरे को देंगे? मत्ती 10 का 39 पढ़िएगा और उसके साथ 16 का 25 पढ़िएगा। जो अपने प्राण बचाता है, मत्ती 10 का 39 और 16 का 25 पढ़िएगा। जो अपने प्राण बचाता है, जो अपना प्राण बचाता है, मतलब आपको समझना, आप जीवन में जब प्रवेश किया है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के साथ मर गया, गाड़ा गया, नया जीवन की सी चाल चलना है। वो चाल है हालेलुया दूसरे के लिए प्राण देना, यानी अपने प्राण को बचाने का प्रोग्राम नहीं है। हम तो अपने प्राण को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, चाहे मुंह से बोले, हाथ से काम करे, सोचे, जो भी, अपने आप को बचाने का प्रोग्राम। धन्यवाद हो, परमेश्वर कह रहा, यीशु मसीह कह रहा, पढ़िएगा, जो अपने प्राण बचाता है वह उससे खोएगा। अज्ञान से परे है ना, हम तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तुम दूसरों के लिए प्राण दे दो भाई, बचाना नहीं है। अगर ये काम करेगा तो उसे खोएगा। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, मेरा कारण अपने प्राण खोता है, वह उससे पाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। 16 का 25 पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। मार्कुस उसका 8 का 35 पढ़िएगा।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वे उसे खोएगा। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, हालेलुया, मेरे लिए सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। उसे बचाएगा। लूका 17:33 पढ़िएगा। यीशु मसीह का शब्द है, यानी परमेश्वर का शब्द है ये। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। हालेलुया। इस बात को समझना, आप मृत्यु से पार हुआ, मृत्यु का डर हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जुड़ने के ये मृत्यु का डर यीशु मसीह ने हमारे अंदर से निकाला। इब्रानी 2:14-15 हालेलुया, उसमें लिखा है, यानी बच्चे, लड़के लिखा है चिल्ड्रंस। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उसी को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। यानी मृत्यु का भय हमारे अंदर से निकल गया, मृत्यु से पार हुआ, अनंत काल की जीवन में प्रवेश किया। जब अनंत काल की जीवन में प्रवेश किया तो आपके प्राण को कौन क्या कर सकता है? आप तो मरे हुए, धन्यवाद हो, हालेलुया। आप तो मरे हुए हैं, तो फिर प्राण को क्या बचाएगा? हालेलुया। बात को, सच्चाई को समझने नहीं पा रहे, इसलिए तो मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, फिर तो डर है, पता नहीं उसके पीछे फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर जो भी मन में आए करते रहता है। हालेलुया। इस बात को समझना, जब परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, पौलुस बता रहा है, मैं हालेलुया वादु होने के मेमने के समान रोज मरता हूं, धन्यवाद हो, मसीह के लिए रोज मरता हूं, धन्यवाद हो। ये बात हमें समझ में आ जाए, धन्यवाद हो। जो खोएगा, 17:33 एक और बार पढ़िएगा लूका। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, परमेश्वर से प्रेम रखना, यही बात है। परमेश्वर के लिए मरना, परमेश्वर के लिए जीना, कुछ भी आ तो, इसलिए ना परमेश्वर से प्रेम जो नहीं रखता है, पहला यूहन्ना 4:8 हम पढ़े हैं, पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता है तो परमेश्वर आपके लिए क्या किया करके आपको नहीं मालूम है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर को जानने का कोशिश करो, परमेश्वर की पहचान की कोशिश करो, हालेलुया। जो पौलुस बोला है, उसका फिलिप्पी 3:7 और 8 में इस प्रकार लिखा है, मैं लाभ की बातें हानि समझ लिया, वरन अपने परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मैंने मेरा मसीह के कारण, उद्धारकर्ता मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। ये पहचान हमें होना है। अगर जब तक ये पहचान नहीं है तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, हालेलुया, जो आपस में प्रेम नहीं करता, जो आपस में प्रेम करता है वो परमेश्वर को जाना पहचाना है। जो परमेश्वर से आपस में प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को जानना भी नहीं, पहचानना भी नहीं, वो तो मृत्यु की दशा में है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:14 एक और बार पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। उस बात को समझना, कल मैंने बताया, जीवन में प्रवेश करना और
मृत्यु की दशा में पड़े रहना। ये दो अवस्था है, इसमें से कोई भी होगा आप, इसके बीच वाला नहीं है। मेरा एक पाव मृत्यु की दशा में है, दूसरा पाव जीवन में है, कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर प्रवेश कर दिया तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया, मृत्यु की बिल्कुल निशान मिट गया। हालेलुया, भय हमारे अंदर से निकल गया, वो अवस्था हमारे हालेलुया जीवन से निकल गया। इसलिए पार होने का मतलब है जीवन में है। फिर मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, प्राण को बचाने की प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:9-10-11 पढ़िएगा। जो प्रेम परमेश्वर हम में रखता है वह इसी से प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। कैसा प्रेम? अपने आप को देने का, अपना इकलौता संतान देखकर, यानी प्राण देखकर बचाने का प्रोग्राम। इसलिए हमें भी ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, तो हमें भी ये काम को करना चाहिए। पौलुस को देखते समय हालेलुया प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार है। एक बार बोला था मैं मरने के लिए हालेलुया मसीह के साथ बंधनों में और जान देने के लिए भी तैयार है। पढ़िएगा उसका प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 24वां आयत पढ़िएगा। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, मैं उसे प्रिय जानूं, वरन वह कि मैं अपनी दौड़ को और हम उस सेवा को पूरी करूं। हालेलुया। मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, क्योंकि हालेलुया मैंने क्या किया है। वरन मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो दौड़ को उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। जब ये सेवकाई पाई है तो फिर कुछ नहीं समझना। अगर कुछ समझता है तो सेवा नहीं कर सकता। कुछ हालेलुया सेवा करना है तो प्राण को कुछ नहीं समझना। हम उसका 22 से पढ़िएगा, उसका 20 अध्याय 22 से। अब देखो मैं आत्मा के बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। हालेलुया। आत्मा में बंधा हुआ, आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। धन्यवाद। पौलुस बोल रहे अपने विषय में, हम अपने विषय में क्या बोलेंगे। अब थोड़ा सा संडे के दिन आत्मा में बांधा हुआ 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल के सामने बैठे हैं। और बीच में हालेलुया इतना बंधन कठोर है कि बीच में भी अपना मर्जी चले जाते हैं। अब कौन सा बंधन कठिन है? आत्मा में बांधा हुआ थोड़ा समय किसी के सामने बैठ जाते हैं वचन बोलने के लिए या सुनने के लिए, लेकिन पूरा समय शरीर में बांधा हुआ है, पूरा समय शरीर में बांधा हुआ है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, शरीर में बांध कर अपने प्राण के लिए हालेलुया किधर किधर जा रहा, कहाँ कहाँ जा रहा। हालेलुया यरूशलेम को छोड़कर कहाँ कहाँ जा रहे। यरूशलेम जाएगा तो उसमें सतावट होगी, क्या क्या बीतेगी नहीं पता चलता। इसलिए स्वर्ग सियोन में जाना है तो क्या क्या सहना है। हालेलुया स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह ने हालेलुया 22 अध्याय उसका 14 पढ़िए, 14 का 22 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 14 का 22।
और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। यीशु मसीह ने चेलों के मन को स्थिर करते रहे। कैसे स्थिर करता है? और एक उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, तुम्हें कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, बड़ा अच्छा नौकरी मिलेगी, और विश्वास में बने रहो, प्रार्थना करो, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, अच्छा दृढ़ होगा। धन्यवाद हो। मन तो बड़ स्थिर होंगे, हाँ जी हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात नहीं है। यीशु मसीह समझा रहे, आगे समझा। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर, हमें बड़े, छोटा नहीं है, छोटा मोटा हाँ जी कष्ट उठाना पड़ेगा, नहीं, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग सियोन में, नया यरूशलेम में प्रवेश करना है। ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। ये कहते हैं। हमें तो क्या कहते हैं, तो भविष्यवक्ता आता है, तुम्हारा वो करेगा, ये करेगा, ये करो, 3 दिन का उपवास, 4 दिन का उपवास, ऐसे कोई बताते हुए नहीं सुना। हालेलुया। इस बात को समझना, कोई भी भविष्यवक्ता आकर घर में हालेलुया ये ना बताते हैं हालेलुया तुम्हें बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, इसलिए तुम्हें चुना है, हालेलुया इसलिए स्वर्ग सियोन में प्रवेश करना है, तुम्हारा ये फायदा होगा, तुम अपने प्राण को खोना, हालेलुया तुम्हारा मुकुट मिलेगा, वो प्राण मिलेगा करके बोलते हुए नहीं सुना। धन्यवाद हो। हमें क्लेश को छोड़कर सारे चीज हमें मिलेंगे करके बताते हैं, हम खुश हो जाते हैं। चॉकलेट खिलाकर, चॉकलेट हम हाथ में लेकर जेब में से जो कुछ भी है देकर भेज देते हैं, चॉकलेट खाने के बाद चॉकलेट भी खत्म, हालेलुया जेब में है वो भी खत्म। धन्यवाद हो। यही देते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो देता है, भाई तुम्हें हालेलुया दूसरों के लिए प्राण देना है। अगर तू जीवन में प्रवेश किया है, आनंद काल की जीवन में प्रवेश किया है, तुम्हें मृत्यु के ऊपर हालेलुया, तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई हालेलुया अधिकार नहीं है, वो अधिकार हट गया। अभी तू अपने प्राण को बचाने का प्रोग्राम नहीं, अपने प्राण को खोने का प्रोग्राम। इसलिए हालेलुया यरूशलेम में आत्मा में बंधा हुआ जाने के लिए हालेलुया पौलुस चाह रहा। पढ़िएगा दोबारा उसको 22 से लेके 20 का 22, प्रेरितों का काम। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। पौलुस बोल सकता था मैं शरीर में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, कोई फायदा है, उधर नौकरी कमाएंगे, हालेलुया नौकरी खाने पीने का कुछ करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला, किसी ने बोला अभी काम वाम करना मुश्किल हो गया, धन्यवाद, अभी सेवा करेंगे, अपना खर्चा पानी निकालेंगे। यही सोच नहीं है। हालेलुया आत्मा में बांधा है, खर्चा पानी की ओर नहीं है, अपने प्राण देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हालेलुया। मुझे ये नहीं मालूम मेरे ऊपर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। यानी बंगला और कार और अच्छा नौकरी और बैंक बैलेंस सब कुछ तेरे लिए तैयार है। कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मन के अंदर ठंडक पहुंचेगा। ये नहीं मालूम हालेलुया हम बचाना चाहता है, सब कुछ खो बैठेगा, खाली हाथ नरक की ओर जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया इधर कह रहा है केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश। हालेलुया क्या कहता है? बंधन और क्लेश। उधर उसी समय उपवास प्रार्थना में किस दिन प्रभु ये क्लेश मेरे से हटाए, ये बंधन मेरे से हटाए हैं, हम तेरा दास है, हम हालेलुया तेरा धन्यवाद करूंगा। 21 दिन का उपवास है, चाहे तो 40 दिन का भी ले लूंगा, ये बंधन क्लेश हटा दे। धन्यवाद हो। हालेलुया जीवन में प्रवेश किया है तो जीवन देना पड़ेगा। हालेलुया नहीं तो मृत्यु में ही है हमारा वास।
हालेलुया, मृत्यु में थे और मृत्यु में हैं। हालेलुया, मृत्यु में रहते थे, अभी भी मृत्यु में रहता है। आप तय कर लेना, आप समझ लेना, जांच लेना, हालेलुया, कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है पूर्ण समर्पण के साथ। हालेलुया, इसलिए कहते हैं परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। बड़े अच्छे तरीके से पाना चाहिए, यानी कि मिल गया तो ठीक है जी ले लेंगे, नहीं, हालेलुया, कीमत देकर पाना है। इसलिए अगला, और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हूं फिरा और मेरा मुंह फिर ना देखेगा। बड़े समर्पण के साथ जा रहे हैं। धन्यवाद हो। ये चाह भाई मैं ये शरीर के साथ नहीं आऊँगा, मेरा मुंह नहीं देखेगा, क्योंकि मैं तैयार कर कर जा रहा हूँ। हालेलुया, कितनों के जीवन में ये है, हालेलुया, कितनों के जीवन में ये समझ है। हालेलुया, और उसके 21 का 13 में इसलिए का परंतु 12 भी पढ़िए। जब हमने ये बातें सुनी, उसका 10 से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदियों से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे। हालेलुया, मैंने ऐसा कभी भी भविष्यवाणी नहीं सुनी। मैं इतनी उम्र में ऐसे ये जो जिसका है ये अभी यरूशलेम में ऐसे होगी, ये पीड़ा होगी, ऐसा होगी करके कभी ना सुना है। ये कहते हैं ये जिसका है वो अमेरिका में जाएगा, ये जिसका है उसका नौकरी बढ़ेगा, ये जिसका है वो ऐसा होगा वैसा होगा। मैं उसको हालेलुया वो बात नहीं समझा रहा हूं जैसे कि आप समझ रहे हो। हाँ, ये समझा रहा हूं परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करता है, आत्मा की अगुवाई से कोई बोलता है, वो परमेश्वर की राज्य के लिए, उस हालेलुया मुकुट के लिए, हालेलुया जो कुछ भी करना है उसी बात को प्रकट करके देगा। नहीं तो इस दुनिया की ये नाशवान चीजों को, हालेलुया ये सड़ाहट की चीजों को देने के लिए कभी ये पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा, उसको छोड़ने के लिए बोलेगा। हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, मतलब ये क्लेश के बीच में ना जाए। आत्मा पौलुस को बार बार कह रहे हैं, हम उधर से बचने के लिए सोचेंगे। पौलुस बोल रहे हैं मुझे मेरे लिए मरना है। आगे पढ़ो। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए मैंने तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। मरने के लिए भी तैयार हूँ। किसको बोल रहा है? वो अपना प्राण को खोया हुआ दिया हुआ है। वो अपने बचाने के लिए, प्राण को बचाने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि पौलुस को मालूम है हालेलुया मैं इसको खोएगा तो मुझे इसको बचाने के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो अनंत काल की मृत्यु के अधीन होना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका पहला आयत पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 2 Corinthians 4:1। हाँ, इसी दया यानी प्राण देने की, मृत्यु पे चलने की ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हियाव नहीं छोड़ते हैं।
परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चौधराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हरेक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सुसमाचार, धन्यवाद हो। यदि ये सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है। मतलब यीशु मसीह के लिए मरना, जीवन में प्रवेश करने वाला जीवन देना है। हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह के हालेलुया उस सेवा के द्वारा कुछ भी हो जाए, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। रोमी 16:4 पढ़िएगा। पौलुस के लिए भी प्राण देने के लिए कुछ लोग हैं। हालेलुया। खाली पौलुस नहीं है, मतलब विश्वासी लोग भी ये सेवकाई के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था। और केवल यही नहीं, वरन अन्य जातियों को सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है। हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह ने नमूना दिखाया। धन्यवाद हो, हालेलुया। पर यूहन्ना 10 अध्याय उसका 11 और 15 में लिखा है, अच्छा चरवा, सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। पौलुस बोल रहा है, मैं अपने प्राण को हालेलुया कुछ नहीं समझता। धन्यवाद हो। हाई से गवाही के द्वारा कुछ लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:11 पढ़िएगा। 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। मेमने के लहू के कारण, हालेलुया, और गवाही के और अपनी गवाही के वचन के कारण, गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मतलब मृत्यु की ओर चलते फिरे हम। मृत्यु से प्रभु मुझे बचाएं। हालेलुया। एक सच्चा परमेश्वर से प्रेम करने वाला सच्चा व्यक्ति उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। धन्यवाद हो। यदि पद चिन्हों पर चलना है, अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता। हम अपने प्राण के लिए कितना भाग दौड़ कर रहा। प्रभु मुझे बचा लो, ये प्राण मेरे अंदर रहेगा तो मेरा कुछ काम होगा, नहीं तो मेरा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर प्रेम कर दिया, अपना प्राण दे दिया, आपको बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, हमें भी दूसरों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। क्या कर रहे हो आप? अपने प्राण को बचाने में लगे हो। धन्यवाद हो। पौलुस इस तरीके से हालेलुया बता रहा है, मैं शरीर से निकलकर, हालेलुया, मेरे देह से अलग होकर मेरे प्रिय के साथ हालेलुया रहना उत्तम समझता। 2 कोरिन्थी 5:8 में लिखा हुआ है, जब तक ये देह में रहते समय हालेलुया बोझ से देवे कराते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं जब तक देह में रहूँगा मैं भाग दौड़ करके और कमाऊँगा। आपके सृष्टिकर्ता आपके लिए सब कुछ पहले से बना रखा है। हालेलुया। चिड़ियों को देखो, जानवरों को देखो, पंछियों को, हालेलुया, जहाँ जहाँ जो भी प्राणी उसको देखो, मनुष्य के छोड़कर वो अपने लिए कुछ हालेलुया बटोरते नहीं हैं, बोते नहीं हैं। नहीं भाई, ये मतलब ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग काम छोड़कर साइड हो जाओ, सब लोग हालेलुया कमाई छोड़कर साइड हो जाओ। मैं कहने का मतलब है, कर लो परमेश्वर की सेवा, हालेलुया सबसे पहले है। जहाँ भी सेवा कर रहे हो, जहाँ की काम कर रहे हो, वहाँ देखना परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। अपने मृत्यु को हालेलुया हम छोड़कर जीवन में प्रवेश किया है। मेरे ऊपर जो मृत्यु राज कर रहा था, वो मृत्यु को हालेलुया मृत्यु पर जयवंत होकर मैं जीवन में प्रवेश किया है। आइए अपने सिरों को झुकाएं।